हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी TRE 4 टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें 30 नंबर का लैंग्वेज होगा और 120 नंबर का जनरल स्टडी होगा पूरा, यानी 150 क्वेश्चन होगा। एकदम हूबहू आपका मॉडल पेपर होगा। बीपीएससी यानी बिहार टीचर के लिए न्यू मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं कि मोहब्बत कृष्ण की बंसी है, राधा का तराना है। मोहब्बत सब्र ईसा का मोहब्बत का फसाना है। मोहब्बत पर्वतों में बहती गंगा की रवानी है। मोहब्बत राम के अश्कों में सीता की कहानी है। तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज से तो पहला है कॉम्प्रहेंसन, जो एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं और आप लोग देखिए। पीपुल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। रिसर्च शो डैट only 7% of communication is through words. The rest of the communication process takes place through words. The rest of the communication process takes place through body language, eye contact, and the various signal words cannot convey. A person should sensitive enough to understand as to how the communicate is being received and proceed. All communication should be sensitive to eye movement, posture and gesture, skin color, breathing rate and facial expression to be understood completely. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कर रहा है किसमें कौन सा सही होगा। विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है वर्बल एंड नॉन वर्बल, बी पोस्चर एंड गेस्चर, सी है स्पोकन एंड रिटेन, अगला है डी मोर देन एबव, और लास्ट है नन ऑफ दी एबव। तो आपका ए वाला सही होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल सही होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द पैसेज इज अबाउट। इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। पहला है डिसएडवांटेज ऑफ द वर्ड्स, बी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, सी कम्युनिकेशन फेलर, डी मोर देन एबव, या डी ई नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका दूसरा यानी बी वाला सही है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपका कौन सही है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सही है। ठीक है, ये वाला देखिए निशान तो नहीं लग रहा है, लेकिन चलिए आज मेरा पहला वीडियो है, इसमें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए सीखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन इज मस्ट इंक्लूड। कम्युनिकेशन में क्या क्या अवश्य इंक्लूड होना चाहिए। ए है आई मोमेंट, बी ब्रीदिंग रेट, सी बॉडी लैंग्वेज, डी मोर देन एबव, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका आई मोमेंट भी होना चाहिए, ब्रीदिंग रेट भी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए, यानी आपका इसमें यानी तीनों सही है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला सही है, मोर देन एबव। तो चलिए अगला क्वेश्चन चौथा, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। कर रहा है किसमें देखिए कौन कौन सा है। पहला बॉडी पर्सन, बी शूड थ्रू, सी बीइंग हाउ, डी मोर देन एबव। तो आपका इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए यानी बॉडी पर्सन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है वर्ड्स कम्युनिकेशन यानी वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट परसेंट। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, ए 70, बी 7, सी 100, डी मोर देन एबव, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका देखिए कौन सा सही होगा। तो पाँचवा है ना, तो पाँचवा आपका 7 सही होगा। ठीक है, इसमें आपका 7 सही होगा। देखिए इसमें देखिए फिल करना है इन द ब्लैंक ए एंड द। इसमें आर्टिकल देखिए कौन सा आएगा। तो पहला द डॉक्टर एंड नर्सेस आर गेटिंग टू इंजर्ड पीपल।
ए बी दिया एन सी द डी मोर देन द एबव या ई नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा तो बताइए। तो आर्टिकल सी वाला सही होगा द। इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोग देखिए कौन सा प्रीपोजिशन इसमें यूज करेंगे। देखिए द बॉय वाज क्योर्ड डैश है टाइफाइड, ए है फ्राम, बी है ऑफ, सी है फॉर, डी है मोर देन एबव। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑफ, यानी द बॉडी वाज क्यूरेड ऑफ टाइफाइड, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। द कमिटी अवार्ड्स ओनली टू डैश है एवरी ईयर स्कॉलरशिप या मोर देन एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका सही होगा स्कॉलरशिप, यानी क्वेश्चन नंबर बी, यानी 8वां का बी आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आई हैड डैश है लवली टाइम इन पेरिस, कौन सा होगा द एंड नन ऑफ द एबव या ए या मोर देन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका डी यानी ए सही होगा आपका। चलिए कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में देखते हैं, 10 से 14 तक देखेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसका काव्यांश का शीर्षक बताइए। आत्मसम्मान होगा, घमंड होगा, जीवन होगा, या इनमें से सभी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग बताएं। तो इसमें सही होगा ए आत्मसम्मान। ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मृत्यु के विषय में कवि का क्या विचार है। मृत्यु एक बार ही आती है और इसे डरना नहीं चाहिए। अगला मृत्यु एक ही बार आती है और इसे डरना चाहिए। अगला मृत्यु एक बार ही आती है और इससे डरना चाहिए। अगला उपयुक्त से कोई नहीं, या अगला है उपयुक्त से अधिक। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला, मृत्यु एक बार ही आती है लेकिन उसे डरना नहीं चाहिए। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए कि इस जो हम लोग पढ़े हैं उसमें कह रहा है कि भाव क्या होगा। मनुष्य को आत्मसम्मान खोकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बार बार आती है और उसे भयभीत होना चाहिए। मनुष्य को अगर जीना है तो मृत्यु को पराजित करके जीना चाहिए। क्या यह सही है। अगला देखिए मनुष्य को आत्मसम्मान खोकर जीना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है। अगला देखिए मनुष्य को कभी भी अपने आत्मसम्मान खोकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक बार आती है, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य को जीना है तो मृत्यु को पराजित करके जीना चाहिए। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा, यानी आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यही वाला सही होगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें व्योम का पर्यायवाची बताइए 13 में। तो नभ, दीव, तारापथ, या उपयुक्त से अधिक, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, यानी नभ भी होगा, दीव भी होगा, तारापथ भी होगा, यानी उपयुक्त से अधिक होगा। यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा उपयुक्त से अधिक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए 14, मरण के मुख पर चरण धरो से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि का तात्पर्य है कि मौत से डरे, क्योंकि मौत से कवि डरते हैं, सभी डरते हैं। बी है कवि का तात्पर्य है कि मौत से न डरे अपितु मौत को अपने वश में करें। अगला है कवि का तात्पर्य है कि वह मौत से डरे किंतु जीवन को अपने वश में करे। अगला है उपयुक्त से अधिक, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपका ये सही होगा इसमें 14 नंबर का कौन सा बी, यानी कवि का तात्पर्य है कि वह मौत से न डरे अपितु मौत को अपने बस में करें। ये आपका सही होगा 14 का। देखिए 15 का देखिए, कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। कवि क्या प्रेरणा दे रहा है, तो देखिए
मनुष्य को घमंड के साथ जीने की नहीं, मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीने का। तो यही बात सही लग रहा है, यानी मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें सुमेलित करना है। स्थिर गत्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया, क्या यह लड़का पुस्तक पढ़ता है? गत्यात्मक पूर्ण अकर्मक क्रिया, रामू सो रहा है। एकर्मक क्रिया, माँ बच्चे को फल देती है। द्विकर्मक, लड़का तालाब में तैर रहा है। इसको आप बताइए कि इसको सुमेलित कर लिया है, कौन सा सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्थिर अर्थक पूर्व अकर्मक, इसमें हो जाएगा कि इसमें आपका सी वाला सही हो जाएगा, यानी सी, इसमें आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी रामू सो रहा है, रामू क्या कर रहा है? सो रहा है। इसमें हो जाएगा स्थितिक पूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरा है गत्यार्थमक पूर्ण अकर्मक क्रिया में ये हो जाएगा लड़का तालाब में तैर रहा है। एक कर्मक क्रिया कोई पूछे क्या हो जाएगा, तो बताइए लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। और द्विकर्मक क्रिया कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए माँ बच्चे को फल देती है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, इस वाक्य को रेखांकित पद का व्याकरण की दृष्टि से क्या सही है? क्रियाव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चक बोधक अव्यय, यह उपयुक्त से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो यह इसमें हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं, इसमें आंसर ये आपका उपयुक्त से कोई नहीं होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहेंगे? तो यति कहेंगे। क्या कहेंगे? यति कहेंगे। तो चलिए थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं। कोई कह रहा है र का विवरण क्या होगा, तो र का विवरण क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 19 नंबर का, तो आप लोग मिलाते रहिएगा। इसमें आपका हो जाएगा वर्ष, सी वाला वर्ष, लुंठी, सगोश, अल्पराण, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें देखो अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है, ठीक ना। ये पड़ोसी होता है, ये तो ऐसे ही गलत है। ये विरहड़ी वापस सिंगार, जो सिंगार लिखा है ये इसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत है। अधीन, अतिथि, अस्थाई, तो अतिथि ये भी गलत लिखा है। अधीन होता, आधीन नहीं होता। दंपत्ति होता है, न कि दंपति होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा 20 का ये हो जाएगा। चलिए कंप्रेहेंशन देखते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना ही कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इस विवेक के कारण मनुष्य को पूरे को यह बोध होता है रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का अर्थ है और इति ही नहीं। केवल अपना पेट भरने से ही नहीं ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते हैं, और यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसी चीज़ का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत में क्या दिया है, और न ही सोचने के लिए इस जगत में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस कंप्रहेंशन को ध्यान से पढ़िए। देखिए आप लोग पढ़ जाइए वीडियो को स्टॉप करके, और हम लोग डायरेक्ट आते हैं आंसर पर, ठीक है। मनुष्य के भीतर कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो बताइए कि बोध होगा, पशुता होगा, विवेक होगा, मानवता होगा, उपयुक्त से कोई नहीं है। देखिए तो इसमें आपका होना चाहिए मनुष्य के भीतर क्या होना चाहिए, तो विवेक होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। अगला देखिए, शिक्षा की दूरी पर क्या चलायमान है, बताइए शिक्षा की दूरी पर क्या चलायमान है, तो आपका हो जाएगा संसार। क्या हो जाएगा? संसार। अगला देखिए, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 24, निम्नलिखित में से बोध का अर्थ नहीं है, तो तिरस्कृत, विरक्त या अवभूत करना, या उपयुक्त से सभी या कोई नहीं। तो कह रहा है कि इनमें से हो जाएगा उपयुक्त से अधिक, यानी उपयुक्त से अधिक, यानी बोध का अर्थ होता कह रहा है नहीं होगा, तो भाई तिरस्कृत तो नहीं होगा,
ठीक है, और विरक्त भी नहीं होगा, यानी इसमें से हो जाएगा उपयुक्त से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विवेक की जननी का क्या नाम है? बोध है, गुण है, शिक्षा है, या सभी है, या कोई नहीं। तो बताइए विवेक की जननी का क्या नाम है? तो विवेक की जननी का क्या नाम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। अगला देखिए, राहुल संकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक है, इसमें बताइए कौन सा सही होगा? कमला संकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तेज बहादुर चौधरी, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो इसमें आपका हो जाएगा 26 नंबर का इनमें से कोई नहीं, यानी चंद्रधर शर्मा का जीवनी साम्यवाद के लेखक इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। चलिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, वह कौन सा समास होता है? तो जाहिर सी बात है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। अव्यय तो जानते हो, जिसमें पहला पद अव्यय हो, ठीक ना, उसमें अव्यय होगा। बहुव्रीहि में जिसमें क्या होता है तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 27 का बी, द्वंद्व समास। अगला देखिए, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते ही हैं कि स्वर संधि के मुख्यतः कितने होते हैं? तो स्वर संधि मुख्यतः 5 होते हैं। कौन कौन आप लोग जानते ही हैं, तो कौन कौन सा होगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा पहला है गुण संधि, फिर है अयादि संधि, पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, और बताइए कितना हुआ? 4, 3। यानी कोई पूछे कि स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो शिष्टाचार, श्लाघा, श्रेय, उपयुक्त से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर, यानी शिष्टाचार। अब देखिए अगला, कौन सा शब्द विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत्य विराम, उपयुक्त से अधिक, या कोई नहीं। तो आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त से अधिक। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जनरल स्टडी। कह रहा है पहला, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना, अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना, एक नए संचार उपग्रह को तैनात करना, उपयुक्त से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को लिख के याद करने से याद रहता है। ठीक ना, तो रिवीजन इज़ द मोस्ट सक्सेस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है? 2024 मिला है। वेणु की डायरी, कौन देश के वासी, वेणु की डायरी, प्रदेश में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। तो इसमें से हो जाएगा आपका जो सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कौन देश को वासी। देखिए अगला, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? USA, रूस, फ्रांस, उपयुक्त से अधिक, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रयान को भारत और जापान के साथ योजनाबद्ध के रूप में मिलाया गया। तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, और आपका आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। चलिए अगला देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान कोई पूछे तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए, पढ़िए, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, उम्मीद है आप लोगों ने दे दिया होगा, और इसमें हो जाएगा विषुवत वृत्त पर इसका जो मान होता है न्यूनतम होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र पर इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 35 नंबर, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन कहाँ आयोजित हुआ है? आप लोग बताइए।
तो उम्मीद है आप लोगों ने दे दिया होगा। तो ये आपका हो जाएगा राजगीर बिहार। आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी राजगीर बिहार। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। 36 आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा और आंसर दिया होगा। संघीय सरकार की विशिष्टता क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकार की शक्ति विभिन्न शासनों के स्तर के बीच बट जाती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए। खनिज के निष्कर्षण करने हेतु रेटजेल खनन की तकनीकी किस राज्य में प्रयोग होती है? आसाम, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई? तो बताइए, आप लोग बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसाम, सही है। देखिए और चीज़ देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सही रहेगा। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून या इनमें से कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। देखिए भारत में कोई पूछे सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन जो शीत ऋतु में हमारे यहाँ जो वर्षा होती है किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग अवश्य हमारे चैनल को पथ प्रदर्शक विद्यालयों को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जितना हो सके शेयर करने की कृपा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें कह रहा है कि गलत संख्या को चुनिए। तो इसमें तो पेन को मिल ही नहीं रहा है कि कैसे इसको आपको बताएं। चलिए आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें 5860 है, 5800 है, 5788 है। देखिए इसमें बताइए गलत कौन है। इसको देखिए हम इसको बोर्ड पर बता देंगे, इसमें हम डायरेक्ट आंसर बताते हुए चले जा रहे हैं। और जितना ये क्वेश्चन है मैथ का और रीजनिंग होगा हम इसको बोर्ड पर, मेरे पास वाइट बोर्ड है उसी से पर हम रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे। तब तक आप लोग इसमें देख लीजिए। इसमें मेरा पहला दिन है और मैं ना हमको यहाँ से पेन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो देख लीजिए हम आंसर बता देते हुए चले जा रहे हैं। देखिए इसमें आपका 5660 वाला सही होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसमें पूछा है गलत कौन है, तो 5660, ठीक है ना, यही वाला गलत है, ठीक है। अब अगला देखिए 40 वाला। x अपान वाई के पावर a माइनस बी, x अपान वाई के पावर b माइनस सी इंटू x अपान वाई के पावर c माइनस सी। इसमें कह रहा है कौन सा सही होगा बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं, ठीक ना, उपयुक्त से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए। कोयला के खाने में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? नहीं कौन सा था 40 ना, 40 के बाद कौन सा था 41, ठीक है। कोयला में प्रमुखता कौन सी गैस पाई जाती है बताइए? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर 2 आता है, कोई नहीं, या सल्फर। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। और जितना कमेंट में ऑप्शन देते रहिए, आंसर देंगे तो उम्मीद है आप लोग को। और देखिए कोई क्वेश्चन को बार बार लिखने से पढ़ने से वो याद हो जाता है, क्योंकि नहीं कि बस देखते गए तो आपको याद नहीं होगा। बार बार उसको लिखिए, कमेंट करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन इज द सक्सेस की, ठीक ना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, यस O2। अगला है अनाक्षिक श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का जल, अगला है फ्यूमेरिक अम्ल, अगला है लैक्टिक अम्ल, अगला है पायरुविक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और n हरी गेंद है। यदि हरी गेंद निकालने की संभावना लाल गेंद की संभावना से 3 गुना है तो n का मान बताइए। तो जाहिर सी बात है इसका 3 गुना है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना, 15। ऑप्शन नंबर बी 15 सही होगा, ठीक है ना। अगला देखिए 44। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
बिहार की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता था? राम स्वरूप देवी, गौरी देवी, अंबिका देवी, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो ये आपका सही हो जाएगा राम स्वरूप देवी, यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। बिहार में कन्या सेविका दल की स्थापना किसने की? विंध्यवासिनी देवी, प्रभावती देवी, नारायण सिंह, उपयुक्त से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंध्यवासिनी देवी। देखिए 46, देखिए कह रहा है कि 3, 6, 18, 17 की अगली संख्या कौन होगी, बताइए। इसमें देखिए और बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका 360, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला देखिए रीजनिंग, देखिए कह रहा है कि इसमें सही विकल्प को चुनिए। 40, 67, 38, 80, 80, 40, 67, 62, 35, 20, 50, 20 क्वेश्चन मार्क है, 45, 43, 75 क्या, इसमें कौन सा सही है, बताइए। तो इसमें उपयुक्त से कोई नहीं होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला देखिए, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी का वजन का कितना परसेंट बी के वजन के बराबर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 160। कह रहा है विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है विटामिन 12 का रासायनिक मान कौन सा होगा, तो कौन होगा बताइए। तो साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए विटामिन ए को कहते हैं, देखिए विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी, यानी भैंस गए पानी में, ठीक से याद किए। बी और सी जल में घुलनशील है और KEDA यानी कीड़ा किसमें घुलनशील है, तो वसा में। तो देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ का कि क्या रासायनिक नाम बार बार पूछा जाता है। तो इसको याद करते हैं हम लोग। रथ एक टॉफ़ी है, हम लोग देखिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें पढ़ाए हैं यानी कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग सुनी के लिख लीजिए, क्योंकि हमको भी इसमें लिखने का मतलब इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है, पहला दिन है, आप लोग लिख लीजिए। विटामिन शुरू से लिख लीजिए, रथ एक टॉफ़ी है, तो पहला र है ना, तो उसको लाइन बाई लिख लीजिए। रथ एक टॉफ़ी है, तो ABCDE तक जाइए। तब भी देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, लिख लीजिए। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं, ये रासायनिक नाम बता रहे हैं ना। अगला लिखिए, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, लिख लीजिए। आगे इस काल में एग्जाम में बहुत पूछता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन एफ को फिनाक्सीक्विनोन कहते हैं। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए, इसमें B1 होता है, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ठीक ना। विटामिन B2 होता है, उसका नाम है राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 के लिखिए निकोटिनामाइड कहते हैं, जिसको नियासिन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसी के कारण कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, यह एक जो हमारे जननांगों पर फैलता है। देखिए विटामिन B5 को कहते हैं पेप्टोनिक कहते हैं। अगला है विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। मान लीजिए विटामिन B6 जिसकी कमी हो जाए उसको एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B7 को देखते हैं बायोटिन कहते हैं, इसको विटामिन H भी कहते हैं।
बायोटिन को विटामिन, अच्छा मान लीजिए इसका कोई कमी हो जाए तो लकवा को मार देता है बहुत तेज ना। B11 को कहते हैं फोलिक एसिड, मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है तो पेचिस रोग हो जाता है। ठीक। और विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन, अगर इसकी कमी हो जाती है जैसे आप लोग तो देखते हैं बाल जलने लगते हैं, गंजापन होने लगता है, ठीक है ना, तो बाल जलने लगता है, सफ़ेद दाग आने लगते हैं पूरा चेहरे पर। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 50। 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर उड़ीसा में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 किस प्रकार की मिसाइल है? आप लोग पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। आप उम्मीद है आप लोग ने देख लिया होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगला लिखिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, हम बस आंसर बताएंगे। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा? तो राम मनोहर लोहिया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द व्हील्स ऑफ, क्या सा है यानी हिस्ट्री के पहिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा होगा? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। चलिए अगला देखिए, बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, शिवहर, मधेपुर, अरवल या कोई नहीं? तो बताइए। तो ये आपका इसमें हो जाएगा कौन, बताइए? मधेपुरा। चलिए आपका बिहार आ गया है, तो कुछ बिहार के बारे में जानकारी दे देते हैं। उम्मीद है आप लोग कापी पेन लेकर बैठे होंगे, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो लिखिए, लिख लीजिए 40 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 16 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 75 है। लिख लिए। थोड़ा और देख लीजिए, बिहार की बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी उत्तरी अक्षांश और देशांतर बताइए। तो देख लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। ये तो अक्षांश में फैला हुआ है। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछे बिहार राज्य का जो गठन है कब हुआ? तो बताइएगा 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य किससे हो गया? इसको अलग हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा हम बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। कह रहा है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य जो था उड़ीसा से क्या अलग हो गया, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग से कौन सा अलग हो गया? झारखंड भी अलग हो गया। ठीक है ना, तो कोई पूछे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस बताइएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक ना, क्योंकि बिहार राज्य उसी दिन क्या हुआ? 12 मार्च 1912 को क्या हुआ? अलग हुआ था। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए कि बिहार राज्य की वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन होता है? तो पीपल होता है। राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। राजकीय मछली कौन है? देसी मांगुर है। राजकीय चिन्ह कौन है? तो बोधि वृक्ष है। राजकीय पुष्प कौन है? तो गेंदा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम बताते हुए चलते हैं। चलिए, तो इसमें आप हम लोग पूछे देखे हैं कि बिहार में सर्वाधिक दशकीय वाला वृद्धि कौन सा है? तो कौन है? मधेपुरा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? तो बता दीजिएगा बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? तो 61.8 है, जिसमें से पुरुष की 71.2 यानी 71.2 साक्षरता है, और महिला है 51.3
5%। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? बताइए, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? जानते ही, रोहतास है। फिर कोई पूछे सबसे कम कौन है, तो सबसे कम पूर्णिया है। ठीक ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन है? तो बताइएगा, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन है? रोहतास है। और सबसे कम कौन है? तो सहरसा है। ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। चलिए एक और देख लीजिए, बिहार जो राज्य है पूछता है कि किस देश से इंटरनेशनल सीमा साझा करता है? तो बताइएगा कितना, बताइए। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। हम देखिए बिहार, आप लोग इस मेरे टेस्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें देखिएगा, हम इसको अच्छा से बिहार के बारे में पढ़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो देखिए बिहार के जो पूरब से लेकर के पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर है और उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है 345 किलोमीटर है। कोई पीछे बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और कोई पूछे बिहार के की आकार कैसा है? तो बताइए, बिहार का जो आकार है एक आयताकार का है। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग का बहुत समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। 53। चलिए आप लोग इसको पढ़िए, हड़प नीति, बंगाल विभाजन, द्वैध शासन, सामाजिक, इसमें कौन सा सही होगा? बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, बताइए बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा, बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका बी, यानी हड़प नीति की कोई पूछे कौन लगवाया था? तो बताइए, डलहौजी। ठीक है ना। बंगाल विभाजन किसने लगाया किया था? तो कर्जन ने। द्वैध शासन किसने किया था? तो बताइए, रॉबर्ट क्लाइव ने। और सामाजिक विस्तार कोई पूछे किसने लिखवाया? तो विलियम बेंटिंग ने। यानी इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जीव संख्या का पिरामिड होता है, उल्टा, सीधा, केवल सीधा, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए जीवों की पिरामिड पूछा जाता है तो ये हमेशा सीधा बनता है, लेकिन उस जीवों की संख्या में अगर मान लीजिए एक जीव संख्या या थोड़ा जीव संख्या, तो इसमें उल्टा भी बनता है। यानी जीव संख्या का जो पिरामिड कभी उल्टा भी बनता है और कभी सीधा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त से सॉरी। चलिए इसमें बताइए, त्रिभुज की गणना कीजिए, इसमें कुल कितने त्रिभुज है? बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए बताइए आप लोग बताइए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सही है। कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच कौन सा समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगे? तो देखिए आपको पता ही होगा कि इसका एक फार्मूला होता है, जब 2 घड़ी की सुइयाँ एक बीच में होती है तो होता है, लिख लीजिए फार्मूला लिखिए, 30h-11/2 m बराबर 0। ठीक है, इस पर आप लगाएंगे तो आपका हो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 का डी, 2:10 सही 10/11 ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 57 देखिए, कह रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा करें, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। ठीक ना, देख लीजिए। कह रहा है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 58 क्वेश्चन, 58 नंबर का देखिए, बिहार के नहीं 58 ना, 58 तो देख ले,
57 के बाद 58, ठीक है। संधारित्र एक प्रतिघात होता है। आवृत्ति के अनुरूप समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। बताइए आप लोग सब क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन, मुजफ्फरपुर। देखिए इसमें सी, यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है, ए महिला है, तो बट ए है क्या है। ऑप्शन नंबर ए डी की बहन, ऑप्शन नंबर बी डी की पति, ऑप्शन नंबर सी डी की माता, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। बताइए। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा सही। देखिए यह गुणनखंड दिया है 1 - p² - 2q + q², कौन सा सही होगा बताइए। आप लोग लगा लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 62 नंबर, ठीक है। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदान करने वाले राज्य कौन सा है। बताइए। तो आपका हो जाएगा, आप सही हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। चलिए बताइए। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था। बताइए। उड़ीसा, असम, मेघालय, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन से होगा, उड़ीसा। देखिए पढ़िए, कदा निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बताइए। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। कह रहा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यानी सब तो मौलिक कर्तव्य दिया ही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में सरदार सरोवर सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक ना। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। अब बताइए इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए कौन सही है बताइए। तो इसमें आपका तीनों सही है, यानी असम जो है भूटान बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ है, सही बात है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमा साझा करता है, ये भी सही है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार से क्या करता है, सीमा साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब दीजिए। कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय, ठीक। तो यानी ए का किस में हो जाएगा, डी। ए का डी किस में है, क्वेश्चन नंबर बताइए। ठीक है डी। फिर दिया कुशेश्वर झील कहाँ पे, दरभंगा। फिर कह रहा है गोगा झील कहाँ पे है, बताइए, भागलपुर। और जगतपुर झील कहाँ पे है, कटिहार, सॉरी बताइए कटिहार। यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। आगे चलिए। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है, बताइए। परावर्तन तथा विक्षेपण,
अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूरा आंतरिक परिवर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। शॉर्ट का बताइए आप लोग कौन सा सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, ये आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए आंसर देखिए। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? 100 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, उनमें से कोई नहीं या उनमें से अधिक, बताइए। इसमें से हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस सही है, ठीक ना। चलिए बताइए 69 नंबर बताइए। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो पटना कॉलेज की स्थापना 1861 में, 63 में, 1865 में, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो 1863, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, 1863 में। बताइए 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानून ने, नारायण राव, दिजरे नारायण, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। 70 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। तो इसमें से आप ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बाकायदा देखिए। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत जून 1948 को ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, बताइए। 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी 1945 को घोषणा किया था कि वह जून 1938 को ब्रिटिश भारत को क्या कर देगा, छोड़ देगा। चलिए 71 के बाद बात देखिए। जी आंसर दीजिए। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा को किस समिति द्वारा 1949 में निर्मित किया गया, बताइए। 72 का आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक ना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय समिति भी हो जाएगा, नियम तथा प्रक्रिया समिति हो जाएगा, यानी उपयुक्त से अधिक, ठीक है। चलिए बताइए इसमें। कालीकट को इतना लिख सकते हैं, डेलाई को इतना लिख सकते हैं, तो कलकत्ता को कैसे लिखेंगे, बताइए। बहुत ईजी सा है, उम्मीद आप लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका ये तो और क्वेश्चन सबसे इजी सवाल है, बताइए 74 का इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। चलिए अगले देखिए, बी सही था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध यानी नीरी का मुख्यालय कहाँ पे, बताइए। हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, नई दिल्ली, बताइए कहाँ है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया, नागपुर। क्या है, नागपुर सही है। चलिए बताइए। कह रहा है कि इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, बताइए। पैन, SO2, O3, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। इनमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन है। आप लोगों ने सही जवाब दिया, यानी कौन, बताइए। 76 नंबर को बताइए कौन सा सही है। तो उपयुक्त से अधिक, यानी पैन भी आ जाएगा, फिर O3 भी आ जाएगा, ठीक ना, और SO2 भी आ जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिए कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक होगा। तो आप लोग लिखिए कॉपी में अपने। तो प्राथमिक में आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO और SO2, ये आपको प्राथमिक हो जाएगा। द्वितीयक में लिख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, पैन हो जाएगा, इत्यादि। ये सब क्या होगा, तो वो द्वितीयक प्रदूषक में आ जाएगा। चलिए 74 77 का जवाब दीजिए। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो बताइए।
ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोबोबो सुबियांतो। चलिए बताइए 78 बताइए आंसर। 15,625 का रुपये का 16% वार्षिक ब्याज दर की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक रुपया हो? बताइए। देखिए इसमें आपका हो जाएगा, त्रैमासिक है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 4%, और महीना है 3, 9 महीना है तो ब्याज त्रैमासिक है तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 3, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, बताइए आंसर दीजिए। तो बताइए, बोलिए बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी 1951 सही है आपका, 1951 सही हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए बताइए। अब दिख रहा होगा। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु का अनुपात 10:3 होगा तो रोहन की वर्तमान आयु बताइए। बताइए फटाफट बताइए। 15 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, क्यों से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही दिया होगा। ऑप्शन है, आंसर है 10 वर्ष। क्या होगा? सही होगा। चलिए आप बताइए वाला। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार संगठन का संस्थापक था? बताइए, पढ़िए। खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली अंसारी, खान अब्दुल क्यूब खान, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो इसमें हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला देखिए। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसके विरोध में किया गया? क्या विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, CR दास यानी चित्तरंजन दास, सॉरी हाँ ठीक है। अगला है चक्रवर्ती गोपालाचारी, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CR दास। अगला देखिए 82 नंबर, क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है इसमें सबसे पहले घटित होने का कौन था? स्वराज पार्टी की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस का लीग समझौता, चौरी चौरा। बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना जानते ही हो, कब हुआ था? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते ही है, 13 अप्रैल 1919। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1900 किसमें, 7 में। चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा सबसे पहले हुआ था, बताइए। तो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद चौरी चौरा, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना सबसे बाद में, यानी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किस संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ आंदोलन, उपयुक्त से अधिक? बताइए। तो ये हो जाएगा दांडी मार्च के समय गांधी जी ने कहा था घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी पर बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें से पूछ रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन होगा? बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 4H2O, CaSO4 into 3H2O। बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaSO4। ठीक ना, CaSO4 into 2H2O, ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए अगला। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और यह रंगीन पाउडर में बदल जाता है। बताइए। सफ़ेद, ग्रे, पीला, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो इसमें हो जाएगा सफ़ेद, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बताइए। 26 अक्टूबर 2024 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड बेकर एंड जॉन जम्पर, सूली प्राउडहोम एवनियन, HD हाफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए।
86 नंबर का जवाब दीजिए, बताइए। तो इसमें हो जाएगा H हाफिल्ड एंड जेफरी ई हिंटन, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 अक्टूबर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बताइए बताइए फटाफट बताइए, कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, बताइए। पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। 88 नंबर का जवाब दीजिए। तो आपका लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, सही है। चलिए बताइए, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय राष्ट्रीय नौसेना में शामिल किया गया, बताइए। INS विक्रांत, INS कलवरी, INS अरिहंत, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, INS अरिहंत। चलिए आप बताइए अगला, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक गांधीवाद बिहार के राजनेता नीतीश कुमार के लेखक कौन है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा, बताइए बताइए। उपयुक्त से अधिक होगा। अच्छा, इसमें कुछ सवाल के जवाब नहीं दिए हैं हम लोग, इस 86 जवाब नहीं दिए हैं। तो इसमें 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 87 का हो जाएगा 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर, ठीक। इसमें 88 का हो जाएगा लाइपेज, एक और कोई जवाब नहीं दिए थे। इसमें हो जाएगा CSO4 × 2H2O। 89 का हो जाएगा INS अरिहंत। अच्छा, इसमें हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर चक्र अशोक, इसमें हो जाएगा उपयुक्त डी, यानी डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर देखिए, अब आंसर दीजिए। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, बताइए। तो सही है, परम बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 92 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, हीराकुंड, दुधवा बांध, घुमरा पावर बांध, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए बताइए। तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला देखिए, अपराधों की दृष्टि शोध संबंध में बचाव के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप लोग पढ़िए इसको और आंसर दीजिए, इसको पूरा पढ़िए, पढ़िए कौन सही होगा। 93 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त से अधिक, यानी भारत के संविधान द्वारा दंड का प्रावधान तो दिया नहीं पाया जाता, जाहिर सी बात है। संविधान में अपराध से अधिक दंड की स्वेच्छा दी गई है, ये भी सही है। देश में अपराध के लिए, यानी एक ही अपराध के लिए सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, सही बात है। उपयुक्त से, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 94 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, रात और दिन कब बराबर होते हैं। तो रात और दिन कब बराबर हो गए, तो 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी देखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक ना। 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए। लावा, बेसाल्ट, आइसोडियम, उपयुक्त सदी क्या कोई नहीं, बताइए। तो इसमें हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, उपयुक्त सदी क्या कोई नहीं, बताइए। तो ये हो जाएगा उपयुक्त से अधिक,
ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी, यह जो ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला देखिए, 96 के बाद आएगा 97। देखिए पढ़िए और जवाब दीजिए। राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% छूट देता है और उस पर 112.5% का क्या करता है, लाभ भी लेता है। वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचना चाहता है तो उसको कितना % लाभ होगा, बताइए, आंसर दीजिए। इन सारे क्वेश्चनों को हम बोर्ड पर लगाएंगे, इसको आप बताइए, इसमें हमको लिखने का भी जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25%। चलिए बताइए, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो तीनों संख्या बताइए। जाहिर सी बात है, सामने ही दिख रहा है, ऑप्शन से लगाइए, फटाक देने लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, नींबू का रस, मानव का रस, चूने का पानी, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। बहुत अच्छा, ये आपका हो जाएगा नींबू का रस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से नाभिकीय विखंडन का मंदक का कार्य कौन करता है, जाहिर सी बात है भारी जल, यानी D2O, ठीक है। तो आप लोग बताइए 100 नंबर में कुल कितना सही हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मेरा मनोबल टूटे न, ठीक है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था, 1992, 1997, 2012, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। आप लोग इसको बताइएगा कैसा अच्छा लग रहा है, तो और ऐसे ही वीडियो बनाएं, ठीक है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार किस स्वतंत्रता सेनानी से बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, बताइए, पढ़ लीजिए, पढ़िए आप लोग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताइए 1913 में पटना अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। एक 103 का जवाब दीजिए। तो सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए आगे चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद का उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है, जवाब दीजिए। 104 का बताइए। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, MGK, ठीक है। अगला देखिए, प्रतिरोधकता के सही मात्रक बताइए, फटाफट बताइए प्रतिरोधकता के। ओम, मीटर, जूल, एम्पियर, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार का संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कारण का त्वरण 0 है, कारण का वेग 0 है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। 106, वेरी गुड, ये आपका हो जाएगा कार का जो वेग है निरंतर बदल रहा है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 107 का जवाब दीजिए। जॉन ड्रामानी महामा ने मोहम्मद ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया है, शपथ लिए, बताइए। जॉन ड्रामानी महामा मोहम्मद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में क्या लिए, शपथ लिए, तो घाना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 108 का जवाब दीजिए। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया, नेपाल, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए।
तो वेरी गुड, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला देखिए, बताइए बताइए फटाफट बताइए। 109 का जवाब दीजिए। जनवरी 2025 में कुल हस्तियों को कितने पद्म भूषण पुरस्कार मिला? 7, 13, 18, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। 109 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए। 110 का जवाब दीजिए। भारत में या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय क्षेत्र बताइए। बताइए बताइए, भारत सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय क्षेत्र का बताइए कौन सा होगा? कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन की डेल्टा, मन्नार की खाड़ी, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, कच्छ की खाड़ी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? वेरी गुड, आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखिए। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताइए। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। 112 का जवाब दीजिए। तो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सही है, ऑप्शन नंबर सी सही था। बताइए, विषाणु से होने वाले रोग बताइए। चेचक, पोलियो, निमोनिया, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो जाहिर सी बात है, बताइए बताइए, किसके द्वारा होने वाला रोग? विषाणु से होने वाला रोग। ठीक है, बताइए। वेरी गुड, उपयुक्त से अधिक क्या होगा? उपयुक्त से अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बताइए। 114 का आंसर दीजिए। ग्यारह सितंबर 1940, 11 सितंबर 1942, 11 दिसंबर 1945, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। तो बताइए 114 का क्या होगा? 11 अगस्त 1942 सही होगा। चलिए 115 का जवाब दीजिए। सत्य कथन की पहचान कीजिए। बताइए। रोलेक्ट एक्ट पारित होने के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय रीडिंग था। पूना पैक्ट के दौरान 1931 को हुआ था। उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, उपयुक्त से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताइए। WC बनर्जी, CC कुमार घोष, बोलिए बोलिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए ये वाला लगाइए। 117 का जवाब दीजिए, लगाइए। 2 मिनट का समय आपके पास, लगाइए, आंसर दीजिए। वेरी गुड, आप लोगों ने इसका आंसर होगा उपयुक्त से कोई नहीं, यानी ई वाला सही होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल πr², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। आप इससे कंपेयर करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
ये तो ऑप्शन से लग जाएगा। ठीक है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे का समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है तो ट्रेनों की गति बताइए। बताइए इसको बताइए, ऑप्शन से लगा के बता दीजिए। 600 पाँच 50 हो जाएगा, तो आपका 3 घंटा की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 119 का जवाब दीजिए। आपके पास 2 मिनट हैं। लगाइए लगाइए, जितना लगाएंगे उतना सही रहेगा, लगाइए। वेरी गुड, आपने जो जवाब दिया है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखिए, 120 का जवाब दीजिए। यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है और एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज़्यादा खरीदता है, तब प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी, बताइए। आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2.5 रुपीज़। अगला देखिए, अमेजन बेसिन किस नदी का अपवाद निम्न में देशों में से किस देश में होता है, बताइए। ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, बताइए। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। उपयुक्त से अधिक, क्योंकि अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यह ब्राज़ील, इक्वाडोर यानी दोनों में क्या हुआ है, फैला हुआ है। चलिए अगला देखिए, ये तो बहुत ईजी सा सवाल है। ए धन बी का स्क्वायर -2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जाहिर सी बात है, आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ये दोनों ऊपर का कट जाएगा, आपका आंसर नंबर ए, ठीक ना, 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चलिए 123 का जवाब दीजिए। भारत निम्न में से भारत किस संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया, 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, 42वां संविधान संशोधन, 42 यानी ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखिए, अमेजन घाटी यानी बेसिन एक से बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत तिरछी है, मैनियोक, मलोका, कसावा, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, मलोका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही है। चलिए अगला देखिए, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है, मानव, मित्र, लैपटॉप, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, मानव, मानव सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखिए, 127, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, धन विधेयक, साधारण विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, धन विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में क्या होगा, प्रस्ताव नहीं किया जाता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिए, 128 और जवाब दीजिए फटाफट, पढ़िए आप लोग, पढ़िए जवाब दीजिए, पढ़ के जवाब दीजिए। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, क्या कहलाता है, बताएं।
वाष्पोश्वसन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, परासरण कहलाता है, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, परासरण कहलाता है, सही है। अगला देखिए, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। 129 का जवाब दीजिए। आपने सही जवाब दिया है, क्या होगा? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? बताइए। 130 का जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1920। चलिए अगला देखिए, हरित क्रांति 1942 के दौरान किस दिन निंदकों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? 5 अगस्त, 15 सितंबर, 25 अगस्त, फिक्स से अधिक या कोई नहीं, बताइए। एक 131 का जवाब दीजिए। आपने सही जवाब दिया है कि उपयुक्त से कोई नहीं आपका होगा, आपका इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। चलिए 130 के बाद 31 से 32 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? बताइए। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? वेरी गुड, कार्ल मार्क्स। कौन सही हो जाएगा? कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका भारत वर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरुद्ध शुभारंभ किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरीवाद आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। आंसर बताइए। वेरी गुड, उपयुक्त से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तब बड़े विकर्ण की लंबाई। वेरी गुड, सबसे सिंपल सवाल, बताइए। तो आपका हो जाएगा क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 यानी विकर्णों का गुणनफल, यानी 30 मीटर से हुआ। चलिए 135 देखिए, आंसर दीजिए, लगाइए, आपके पास 2 मिनट है। इसके मान बताइए, 135 का मान बताइए, बताइए बताइए। चलिए आप लोग लगाते रहिएगा, इसका आंसर है उपयुक्त से कोई नहीं, ई वाला क्या है? सही है। 136 बताइए, बॉम्बे में रॉयल सोसाइटी नेवी विद्रोह का आरंभ हुआ? बताइए। 136। 14 जून 1945, 19 फरवरी 1946, 20 जनवरी 1944, उपयुक्त सदी का कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, 19 फरवरी 1946 सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए 136 के बाद क्या आता है? 147, 37। चलिए बताइए, धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ भी अभिक्रिया कर गैस बनाती है, वह गैस कौन है? बताइए। कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? बताइए। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताइए। तो यानी इसमें से कोई नहीं, आपका हो जाएगा 138 का ऑप्शन ई। चलिए अगला देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान चाहिए? 4, 0 डिग्री, 10 डिग्री, बताइए। तो आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 140 देखिए, भारतीय सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के सदस्य से बाहर क्यों रखा गया था? मतलब किस लिए? लॉर्ड इरविन, रीडिंग, जेम्स फोर्ड, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लॉर्ड इरविन।
चलिए 141 को देखिए। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु पदार्थों में कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए, बताइए। उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, कौन सा? वेरी गुड, यानी 3 चाहिए, यानी उपयुक्त से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखिए। प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। पीजी शाह, काका कालेकर, वीपी सिंह, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, काका कालेकर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताए। वेरी गुड, फ्रांस पुनर्जागरण में कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली। ऑप्शन नंबर ए। वह संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, बताइए। वेरी गुड, टेंडन। क्या कहलाते हैं? टेंडन कहलाते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, 1956 में हुआ था। 1900। थल सेना का देव वाक्य क्या है, बताइए। यह तो धर्मस्थता जय, लोक हिता, सत्यनिष्ठा, सेवा में अस्माकम धर्म, उपयुक्त सती क्या? कोई नहीं, बताइए। चलिए, तो थल सेना का देव वाक्य कौन सा है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? सेवा अस्माकम धर्म। सेवा अस्माकम धर्म आपका हो जाएगा सही। 146 का सी है। चलिए 148 देखिए। बैरोमीटर में तेल की, यानी बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान का। क्या हो जाएगा? तूफान का। चलिए अगला देखिए। कौन सा? चलिए 148 हो गया, 147 हो गया, 148। कार्बन चक्र में कौन सा शामिल नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं, बताइए। 148 को बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। देखिए 149 देखिए। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल को किस प्रकार परिष्कृत किया जा सकता है? भंजन आसवन, वाष्पन विधि, प्रभाजी आसवन, इसमें से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो आपका हो जाएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट है। उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी की भू प्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, अगले बार सुधार लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।